हेलो दोस्तों, आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, क्या आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में टेंस के बारे में ज़रूर समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बिना टेंस के हम ना ही कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ना ही लिखा हुआ सेंटेंस समझ सकते हैं और ना ही सेंटेंस को सही तरीके से बोल सकते हैं। इसलिए इंग्लिश ग्रामर में टेंस की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वाक्यों को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व सीखना चाहते हैं तो टेंस की जानकारी हमारे लिए और भी जरूरी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ टेंस और टाइप्स ऑफ टेंस सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि व्हाट इज टेंस, यानी कि काल क्या है, क्योंकि टेंस को हिंदी में ही काल कहते हैं। तो टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को दिखाता है। मतलब कि हमें टेंस से यह पता चलता है कि कोई भी काम हो या किसी तरह की घटना हो वह कौन से समय में हुआ है, यानी कि वह काम जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है या जो समय चला गया है उसमें हुआ है, या फिर वह काम अभी आने वाले समय में होने वाला है। और इस तरह से हम पता करते हैं कि कौन सा काल चल रहा है, और इसी समय या किसी घटना को व्यक्त करने का नाम ही काल है। और आपको भी पता होगा कि इस तरह से समय को 3 भागों में बांटा गया है, और वह कुछ इस तरह से हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को ही वर्तमान काल कहा जाता है, यानी कि जो समय अभी चल रहा है। आओ आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे हो, वह हंस रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यह सभी काम करेंट सिचुएशंस मीन्स अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस अप्लाई हो रहा है। अब आते हैं पास्ट टेंस पर, जिसको ही भूतकाल कहा जाता है, यानी कि जो समय बीत गया है या वह काम हो गया है। तो आओ कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, वह खेल रहा था। इन एग्जाम्पल से यह समझ में आ रहा होगा कि यह सारे काम आपने पूरा कर लिया है, यानी कि यह काम हो गया है, इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर पास्ट टेंस अप्लाई हो रहा है। दोस्तों अब आते हैं तीसरे टेंस पर, जो कि है फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्यकाल भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा समय जो ना तो चल रहा है और ना ही बीत गया है। तो फिर इसका मतलब ऐसा समय जो कि अभी आया ही नहीं है, जो आने वाला है। नहीं समझे? तो आओ कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे तुम खाना खाओगे, हम पढ़ाई करेंगे, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब इन एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि कोई काम है जिसे हम कुछ समय बाद करने वाले हैं, और ऐसा ही समय जो आने वाला है उसे ही फ्यूचर टेंस कहते हैं। साथियों, अभी तक तो हमने सीखा टेंस क्या है और उसके कितने प्रकार हैं, जिसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए भी देखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहे उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस तरह से टेंस के 3 प्रकार होते हैं, उसी तरह इन तीनों को भी, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी के 4 और भी टाइप्स होते हैं, और वह कुछ इस तरह से हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहां पर इंडेफिनिट टेंस को समझें तो कुछ ऐसे, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडेफिनिट में डेफिनिट वर्ड यूज हुआ है, जिसकी मीनिंग है निश्चित, श्योर या पक्का। लेकिन आप देख रहे होंगे कि डेफिनिट वर्ड के साथ इन लगा है, जो बनता है इंडेफिनिट, और फिर क्या इसका मतलब हो जाता है अनिश्चित, यानी कि कोई काम हो रहा है जो स्पष्ट नहीं है, और वह समय जिसके बारे में सही जानकारी ना हो, उस समय घटने वाली घटना या होने वाले कार्य को अनिश्चित माना जाता है, और इसे ही इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई पर्सन जो एक काम कर रहा है, और वह कब तक करेगा इसका कोई भी समय निश्चित नहीं है, मीन्स वह काम इनडेफिनिट है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की,
शायद आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ड से समझ आ रहा हो कि कोई काम लगातार हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा काल जो कि अपूर्ण हो, मीन्स कभी पूरा ना हो, बस निरंतर जारी रहे। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जिसमें अब आप यह समझेंगे कि किताब पढ़ी जा रही है, जो कि यह दिखाता है कि काम जारी है। नाउ दोस्तों, अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है परफेक्ट टेंस। इस टेंस से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक काम किसी के द्वारा हाल ही में पूरा हो चुका है। जैसे राहुल काम कर चुका है। अब इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि इसमें राहुल द्वारा काम करने का एक्शन हो रहा है और वह हाल ही में पूरा हो चुका है। इस टेंस में ऑलरेडी, नेवर, एवर, इट इस तरह के वर्ड भी यूज करते हैं। चलो अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, जिसमें परफेक्ट मीन्स काम पूरा हो चुका है और कॉन्टिन्यूअस मीन्स अभी काम जारी है। इस तरह दोनों को मिलाकर बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होगा कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी जारी है और आगे भी जारी रह सकता है। जैसे सौरभ 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि सौरभ ने 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया और अभी भी पढ़ रहा है और आगे भी पढ़ता रह सकता है। इस तरह की बातों में निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र होता है। और हाँ, अक्सर इस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। सो दोस्तों, आज हमने सीखा टेंस के बेसिक को। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और हाँ, कैसी लगी जानकारी, अपनी राय हमें जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हंसते मुस्कुराते रहें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।